हालेलुया स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर को, पवित्र परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। आज का दिन में हालेलुया उपवास प्रार्थना प्रभु की दया से हालेलुया होने के लिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार होने के लिए अनुग्रह दिया परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आपको सबको यीशु मसीह नाम में मैं प्रेस लाड़ा और प्रेम वंदना कर रहा हूँ। हालेलुया स्तोत्रम। आइए इस समय में हम अंक बंद की से प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धरती और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, धन्यवाद पापा। हंस का उपवास की प्रार्थना में, आराधना में अनुग्रह के लिए धन्यवाद पापा। आपका अगुवाई के लिए धन्यवाद पापा। ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। ऐसा वचन के आधार के अनुसार आपकी आत्मा से इस आराधना चलाइए पापा। आत्मा में, सच्चाई में हम आपको आराधना करने के लिए हमारा जीवन में मौका अनुग्रह दीजिए पापा। पापा आपका बात वाणी सुनने के लिए, आपके कार्यों में बढ़ने के लिए, आपके अनुग्रह में हम बढ़कर हालेलुया आपको स्तुति करने के लिए, आपको महिमा करने के लिए, आपका पवित्र नाम को यीशु मसीह ऊंचा करने के लिए अनुग्रह मौका दीजिए प्रभु। हालेलुया। पवित्र यीशु मसीह नाम को प्रभु हम ऊंचा करने के लिए यीशु मसीह नाम में हमारे जीवन में मौका अनुग्रह दीजिए प्रभु। हालेलुया। सारे महिमा आपको देते पापा। आज की उपवास के आराधना में पापा हालेलुया आपकी हालेलुया आपकी सिंहासन से ओर से आया हुआ बातों से, ओ ठीक समय पर आया हुआ बातों से प्रभु हालेलुया, और अवसर पर कहा हुआ बातों से तृप्ति कीजिए पापा। गानों में, आराधनाओं में प्रभु आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। पापा हर एक परिवारों में, कलीसिया में हालेलुया, हमारा परिवार में प्रभु कलीसिया में जूना लोगों से नया लोगों में प्रभु, विश्वासी लोग, नया लोग, आने वाला नया लोगों में प्रभु हालेलुया आपका इच्छा पूरी हो जाए, आपका इच्छा पूरी हो जाए, आपका इच्छा पूरी हो जाए, आपका इच्छा पूरी हो जाए। सारे महिमा आपको देते पापा। हालेलुया पापा, हालेलुया हालेलुया पापा। आज का आराधना में आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। हालेलुया। यीशु की लहू की द्वारा, यीशु की मृत्यु की द्वारा, यीशु की बलिदान की द्वारा, यीशु की घायल की द्वारा, यीशु की हालेलुया दुख की द्वारा हमारे जीवन में शांति, जीवन, अनंतकाल जीवन दिया है पापा। धन्यवाद 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 पापा। पापा हमारा पापों को प्रभु यीशु की लहू से शुद्ध कीजिए, शुद्ध कर रहा है पापा। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पापा। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। आइए हम आराधना करेंगे। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। ओ आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु। ओ हो स्तुति प्रशंसा हमारे
मिलकर गाए हम हालेलुया। बीमार उसके चूने पर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसके चूने पर चंगा होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। और एक बार, बीमार उसके चूने पर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता। ओ हो सारे जगत से वो प्यार करता, आहा हा, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम, आहा हा हा, आओ मिलकर गाए हम, हो आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हाले, हो हा 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 हा, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए, आओ मिलकर गाए हालेलुया, 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 हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। परमेश्वर को आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। शाश्वत राज्य है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के राज्य। हालेलुया। हमेशा रहने के लिए राज्य। हालेलुया। दुख नहीं है, ओ वेदना नहीं है, अंधकार नहीं है, शैतान नहीं है, झगड़ा नहीं है, पूरा शांति, शांति का राज्य, पाप नहीं है। ऐसा एक शांति का राज्य में हालेलुया हमारा यीशु हमको लेके जाने वाला है। यीशु हमको लेकर जाने के लिए, यीशु हमको उस कलेश को लेके जाने के लिए, पवित्र लोगों को हालेलुया यीशु मसीह लेके जाने के लिए बादलों पर यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आने वाला है। हालेलुया। बादलों पर यीशु जल्दी से जल्दी आने वाला है। हालेलुया। यीशु के लिए इंतजार किया लोग, यीशु के लिए हालेलुया बांट देते लोग। हालेलुया। उन लोगों को हालेलुया 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 यीशु के लिए वेट कर रहा है लोगों को। यीशु हालेलुया लेके जाने वाला है। हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया। आनंद की राज्य, शाश्वत राज्य, आनंद देने के राज्य। हालेलुया। हमेशा हालेलुया जीने के लिए, हमेशा जीने के लिए, हमेशा हालेलुया 100 साल 200 हालेलुया 200 100 साल नहीं, हमेशा परमेश्वर की राज्य में जीने के लिए, युगानुयुग हमेशा जीने के लिए, सदा काल प्रभु का साथ जीने के लिए अनुग्रह मौका दे रहा है। प्रभु के लिए धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद पापा, धन्यवाद। बादलों पर यीशु मसीह अब जल्दी से जल्दी आने वाला है। प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद पापा। हालेलुया। पहले हालेलुया परमेश्वर का वचन बोलते हैं, पहले मेरे राज और धर्मियता को ढूंढो। हालेलुया। पहले मेरे राज और धर्मियता को ढूंढो। हालेलुया। बाद में सब मिलेगा। हालेलुया। ऐसा वादा दिया परमेश्वर। हालेलुया। सीक फर्स्ट हालेलुया माय किंगडम एंड राइचियसनेस, देन हालेलुया एवरीथिंग विल बी एडेड। हालेलुया। यीशु मसीह नाम है प्रभु आपके राज्य के लिए ढूंढने के लिए। यीशु मसीह नाम है पापा आपका धर्मियता को ढूंढने के लिए, हर समस्या के बीच में, हर दुख के बीच में आपके राज्य के लिए हम ढूंढने के लिए, आपका धर्मियता को हम ढूंढने के लिए यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा हमको सहायता कर रहा है। प्रभु धन्यवाद। परिवारों को, कलीसिया को हालेलुया
सहायता कर रहा है प्रभु धन्यवाद। कलेशा को, परिवार को यीशु मसीह नाम में सहायक आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, हमेशा हमारे साथ रहने वाला आत्मा, सत्य स्वरूप की आत्मा सहायता कर रहा है प्रभु धन्यवाद। सहायता कर रहा है प्रभु धन्यवाद। सहायता कर रहा है प्रभु धन्यवाद। परमेश्वर के लिए जीने के लिए, परमेश्वर की राज्य के लिए जीने के लिए, परमेश्वर की हालेलुया ओ धर्मीयता के लिए जीने के लिए हमारा जीवन में हालेलुया ताकत दे रहा है प्रभु धन्यवाद। ओ यीशु मसीह नाम में सहायता कर रहा है प्रभु धन्यवाद। होली स्पिरिट यू आर द हेल्पर, होली स्पिरिट यू आर द हेल्पर। हेल्प मी होली स्पिरिट, हेल्प अस होली स्पिरिट, हेल्प माय फैमिली होली स्पिरिट, हेल्प दिस चर्च होली स्पिरिट। हालेलुया, यीशु के लिए पवित्र से जीने के लिए, यीशु के राज्य के लिए पवित्र से जीने के लिए, यीशु मसीह की परमेश्वर की धर्मीयता के लिए जीने के लिए, सदा काल आपका राज्य में, अनुग्रह में, सदा काल रहने के अनुभव में हम आगे बढ़कर जीने के लिए, मोक्ष में जीने के लिए सहायता कीजिए पापा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमेशा हम आपका राज्य के लिए और हमेशा हम आपका धर्मीयता के लिए ढूंढते समय, ढूंढते वक्त हालेलुया हमारा जरूरत को पूरी कर रहा है परमेश्वर धन्यवाद। हमारा वर्रिस को दूर कर रहा है प्रभु धन्यवाद। हमारा अंदर जो भय है वो भय को दूर कर रहा है प्रभु परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हम जो चाहिए वो दे रहा है प्रभु धन्यवाद। हालेलुया, हमको जो चाहिए हमारे घर में, हालेलुया, पर्सनल लाइफ में, हालेलुया, हमारे घर में बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए जो चाहिए सब कुछ प्रभु आपका राज्य को ढूंढते समय, आपका धर्मीयता को हम ढूंढते समय पवित्र आत्मा की द्वारा, यीशु मसीह नाम में आपका अनुग्रह की द्वारा और पवित्र आत्मा की द्वारा हमारा जरूरत को पूरी कर रहा है पापा धन्यवाद। हर एक जरूरत को पूरी कर रहा है पापा धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद पापा। हम विश्वास करते हैं प्रभु हालेलुया, हर एक परिवार का जरूरत पूरी हो जाए, हर एक परिवार के अंदर परमेश्वर का शक्ति फैला हो जाए इन जीसस ने। दुष्टता शक्ति में से, बीमारी की बंधनों में से, और फाइनेंशियल की प्रॉब्लम में से, झगड़ा की बंधनों में से यीशु मसीह नाम में छुटकारा मिले इन जीसस ने। Be delivered in Jesus' name. 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 Be delivered. Be delivered. Be delivered in Jesus' name. Hallelujah. सारे महिमा आपको देते पापा। प्रभु यीशु मसीह, आपको और देखने वाला लोग कभी भी लज्जित नहीं होगा। आपका और देखने वाला लोग कभी भी लज्जित नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह। पापा आपका राज्य के लिए, धर्मीयता के लिए ढूंढते वक्त समय हमारे जीवन में प्रभु हर जरूरत को पूरी कर रहा है पापा। सारे महिमा आपको देते पापा। हमारा प्रभु दर करता है यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति प्रशंसा मिले। हालेलुया। आज का हालेलुया उपवास की प्रार्थना में हालेलुया हमारा परमेश्वर की अनुग्रह के लिए धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हमारा परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे आज का दिन में उसकी कृपा और अनुग्रह के लिए। हालेलुया, हमारे बीच में परमेश्वर की, पिता परमेश्वर की, यीशु मसीह की अगुवाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आज का दिन में उसका इच्छा पूरी रीति से, उसका इच्छा के अनुसार हम जीने के लिए, अन्य जाति लोग प्रभु में आने के लिए, आया हुआ लोग स्थिर गुण होने के लिए प्रार्थना का साथ बैठेंगे। प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय पप्पा, हालेलुया, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे बात करने के लिए प्रार्थना का साथ रहेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह मेरे से बात कीजिए, यीशु मसीह मेरे से बात कीजिए, पवित्र आत्मा मेरे से बात कीजिए, ऐसा प्रार्थना का साथ बैठेंगे। हालेलुया, प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे बात करके, हमसे बात करके तृप्त करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए इस समय में एक वचन खोलेंगे, साम्स 103 కీర్తనల పుస్తకంలో నుంచి 103వ కీర్తన సామ్స్ 103 खोलेंगे। हालेलुया, साम्स 103 103వ कीर्तन साम्स 103 खोलेंगे, मतलब भजन संहिता का पुस्तक में। हालेलुया, 103 103 अध्याय में, भजन संहिता पुस्तक में 103 अध्याय खोलेंगे, उसके 11 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया, उसमें 11 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया, भजन संहिता में 103
103వ కీర్తన 11 भजन संहिता में 103 अध्याय में 11 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसा आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवयों के ऊपर प्रबल है। आमीन, हालेलुया। हाथ रखकर प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। स्वर्गीय पापा, यीशु पवित्र नाम में, स्वर्गीय पापा, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह नाम में, सच्चाई यीशु मसीह का सच्चाई के नाम में, प्रभु यीशु मसीह का आपका एकलौता पुत्र यीशु मसीह का पवित्र नाम में, हमारे पापों के लिए मर गया है और गाड़ा गया है और तीसरा दिन जी उठ गया है, पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर में बैठा हुआ प्रभु यीशु मसीह नाम में जयवंत पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह नाम में, स्वर्गीय पापा हमसे बात कीजिए पापा, तृप्त कीजिए पापा। हालेलुया, हालेलुया। हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए पापा, ताकि अन्य जाति लोग यीशु में आए हुआ लोग प्रभु आपका इच्छा में स्थिर हो जाए, आपका ब्लेसिंग्स में स्थिर हो जाए, आपका सच्चाई की बातों में स्थिर हो जाए। सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु। हमारा प्रभु दरकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आज का वचन के लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। आज का वचन में हालेलुया कीर्तना भक्त जो भजन संहिता लिखा है, इसका दाऊद का भजन संहिता है। इसमें 103 दाऊद का हृदय में एक परमेश्वर से अच्छे से आत्मा से सच्चाई से आराधना करने के लिए दाऊद का हृदय में एक अनुभव है, प्रभु ने उसको दिया है। आराधना नायकुడు, हालेलुया। मतलब परमेश्वर को आराधना करने में हालेलुया एक नायक है कौन? दाऊद ने, हालेलुया। ऐसा आराधना करते समय हालेलुया उसके पवित्र आत्मा के द्वारा उसके मुंह से आया हुआ बात है। ये बात एक बार पढ़ेंगे। जैसा आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवायों को ऊपर प्रबल है। हालेलुया। देखिए, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे पापों के कारण हमारे पापों की सजा लिया है यीशु मसीह को, और हमारा श्रापों को जन्मतः और कर्मतः हमारा अंदर जो श्राप है वो श्राप को उसकी कंधों पे हमारी तरफ से उसकी कंधों पे ले लिया यीशु मसीह को। हम विश्वास करते समय हालेलुया, यीशु ने मेरे पाप को ले लिया है, उसके कंधों पे ले लिया है, इसलिए यीशु मसीह मेरे जगह में मर गया है। ऐसा हम लोग विश्वास करते समय यीशु मसीह की मृत्यु के ऊपर यीशु मसीह की हालेलुया पुनरुद्धान मरने के बाद यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठ गया, ऐसा हम विश्वास करने के बाद यीशु को स्वीकार करने के समय क्या मिल रहा है हमारे जीवन में? उसकी अनुग्रह मिल रहा है। परमेश्वर की अनुग्रह में हम आ गया है। यीशु के ऊपर विश्वास करते समय, यीशु को हम ग्रहण करते समय, यीशु मसीह को हम पूर्ण दिल से स्वीकार किए, उस समय में हमारे जीवन में क्या मिलता है? उसकी अनुग्रह मिलता है। परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह, थोड़ा नहीं, हालेलुया। जैसा पृथ्वी का ऊपर हालेलुया आसमान है, पृथ्वी इतना है तो पृथ्वी के ऊपर कैसा आसमान है, हालेलुया। जैसा आसमान है, हालेलुया, वैसे ही परमेश्वर के ऊपर क्या लिखा है उधर? डरवयों लोगों को ऊपर ऐसा है, भय मानने वाला। लेकिन उधर विश्वास करने वाला ऐसा शब्द नहीं लिखा गया। उधर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला ऐसा शब्द नहीं लिखा है। परमेश्वर के ऊपर यहां ऐसा नहीं लिखा है। जैसा आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी वैसे ही उसकी करुणा उसके विश्वास करने वालों को ऊपर प्रबल है, ऐसा नहीं लिखा है। उधर लिखा है उसका ऊपर डरवायों को ऊपर, मतलब हमारा जो विश्वास है, प्रभु का ऊपर जो विश्वास है, यीशु मसीह को स्वीकार करते समय, यीशु मसीह को ग्रहण करते समय हमारे ऊपर हमारे जीवन में परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह आया है। इसके लिए प्रभु की धन्यवाद करेंगे। बड़ी अनुग्रह आ गया है और वो अनुग्रह हमारे जीवन में देखना चाहिए, हमारे आंखों के सामने हम देखना चाहिए, हमारे आजू बाजू लोगों में देखना चाहिए।
वो अनुग्रह, अनुग्रह आया है ऐसा बोलकर बैठेंगे तो हालेलुया क्या है फायदा? वो अनुग्रह हम देखना चाहिए, वो अनुग्रह आसपास लोगों ने देखना चाहिए। वही अनुग्रह बाहर आएंगे तो देखो आपके आंखों के सामने बाहर आया मेरे ऊपर जो अनुग्रह, देखो मैं खुद देख रहा हूं वो अनुग्रह मेरे आंखों के सामने, प्रभु के अनुग्रह मेरे आंखों के सामने बाहर आया है, ऐसा गवाही भी बोलने के लिए तैयार होना है। सो ये ऐसा कार्य होने के लिए हमने यीशु मसीह को ऊपर विश्वास किया, ग्रहण किया करते समय ऑलरेडी अनुग्रह आया है। वही अनुग्रह बाहर आने के लिए, वही अनुग्रह को हम देखने के लिए, वही अनुग्रह को आसपास लोगों पे देखने के लिए विश्वास के द्वारा जो हमको मिला है, यीशु मसीह विश्वास के द्वारा हमको मिला है परमेश्वर के अनुग्रह, विश्वास की कार्य भी करना है। हम लोग हालेलुया क्या करते हैं? विश्वास की कार्य भी करना है। मतलब उसके ऊपर डर के हालेलुया, डर के उसका ऊपर डरवा हालेलुया बेईमान के उसके सामने आगे बढ़ना चाहिए। सो बेईमान के ऊपर उसका आगे बढ़ने चाहने के लिए क्या चाहिए? सब कुछ दे दिया है। यीशु को स्वीकार किया मतलब परमेश्वर की डर रखने के आत्मा को हम स्वीकार किया, क्योंकि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर से, उसका पिता से हालेलुया डर माने वाले हालेलुया। पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह 2000 बेईमाने वाला है। यीशु मसीह उसका पिता के ऊपर बेईमाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आते वक्त समय हेब्री को पुस्तक में हेब्रान की पुस्तक में 5 अध्याय 7 वचन का अंदर हम देखेंगे तो यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर शरीर के रूप में आते वक्त समय आया है। उस समय पिता का ऊपर बेईमान के आगे बढ़ गया यीशु मसीह, पिता का ऊपर बेईमान के आगे वही यीशु मसीह को स्वीकार किया। ऑटोमेटिकली हमारा अंदर भी एक स्वभाव है, यीशु को ग्रहण करते समय एक स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? परमेश्वर के ऊपर डरना। ऐसा स्वभाव आया है, वो आया है। स्वभाव को हम लोग ने हालेलुया इंप्रूव करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए। संगति में, प्रार्थना में, वचन की द्वारा वो इंप्रूव करना चाहिए। वो इंप्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? उसके अनुग्रह बाहर दिखाना हम देख सकते हैं, उसके अनुग्रह बाहर आना हम देख सकते हैं। हालेलुया आसपास लोग भी देखना और हालेलुया मसीह के लिए सच्चा गवाही बनकर सच्चाई के लिए हम हालेलुया जीने के लिए अनुभव भी हालेलुया परमेश्वर महिमा के लिए ऐसा कार्य हमारे जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया ये सब करने वाला प्रभु ही है। हमारा वजह से कुछ भी नहीं होगा, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा, ऐसा वादा दिया। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा सब कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं एक बार, हाँ मेरे को विश्वास है। हालेलुया इधर ही वचन पढ़ने के बाद हम क्या बोलते हैं? मेरे को विश्वास कार्य है। हालेलुया विश्वास है। सो विश्वास की कार्य कहाँ है? मतलब हालेलुया నాకు విశ్వాసం ఉంది, विश्वास क्रिया करुंदी। 12 साल का 12 साल का ब्लीडिंग प्रॉब्लम वो औरत को विश्वास है ऐसे बोल के घर में नहीं बैठा है। उसने क्या दिखाया है? विश्वास की क्रिया को दिखाया। मतलब बाहर आया, हिम्मत से बाहर आया। बाहर आने के बाद लोग क्या करने वाला है? पत्थर पकड़कर उसको मारने वाला है लोग, क्योंकि ब्लीडिंग प्रॉब्लम उस जमाने में ब्लीडिंग का साधु जो कुछ बीमारी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम बीमारी नहीं है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम से जो लेडीज है वो बाहर नहीं आने का। तो यह स्त्री बाहर आने के लिए तैयारी हो गया है। यीशु को पीछे पीछे जाने के लिए तैयारी हो गया है। यीशु को कपड़ों को पकड़ने के लिए भी तैयारी हो गया है। ये क्या है? घर में बैठकर विश्वास है ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन विश्वास के कार्य उसके हालेलुया उसके जीवन में से क्या बाहर आ रहा है, दिखा रहा है। ये उसकी ताकत के द्वारा दिखाया नहीं, उसने ऑलरेडी जो सिखाया है, उसने ऑलरेडी यीशु के बारे में मालूम है। यीशु उसकी घर के सामने उसकी हालेलुया एरिया में आ रहा है, ये बात भी सुना। ऑलरेडी यीशु के बारे में सुना है। यीशु मसीह हालेलुया उसके घर के सामने जा रहा था, वो बात भी सुना है। ये सब सुनने की वजह से अंदर गया है। वो वचन काम कर रहा है, उसकी ताकत की वजह से नहीं, स्त्री का हालेलुया औरत का उसकी बल की वजह से भी नहीं। उसने जो सुना है शिक्षा, उसने सुना है वचन, हालेलुया उसने यीशु मसीह के बारे में जो कुछ ज्ञान है वो ज्ञान काम कर रहा है विश्वास की क्रिया के द्वारा। हालेलुया
विश्वास की क्रिया के द्वारा बाहर आ रहा है। इसलिए यहां डरवाया लोगों को यीशु मसीह को स्वीकार करने वजह से, ग्रहण करने वजह से, वचन को हम यीशु मसीह को हालेलुया दिल में स्वीकार करने वजह से हालेलुया हमारे जीवन में हालेलुया हालेलुया निश्चय हमारे जीवन में उसकी अनुग्रह आया है, परमेश्वर की अनुग्रह आया है। वो अनुग्रह हम बाहर दिखाने के लिए, वो अनुग्रह हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए हम विश्वास के कार्य मतलब विश्वास की क्रिया हम करना है। मतलब डरना, परमेश्वर से दिन का दिन 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 हालेलुया एवरी डे परमेश्वर से डर के सामने डर के गाना जाना। डर के मतलब वो कांपता है, ऐसा नहीं। हालेलुया डरना मतलब हमारा परमेश्वर को जो चाहिए वैसे ही जीना, बस हमारे परमेश्वर की जो बोला है वैसे ही जीना, हमारे परमेश्वर की जो वचन है वो ऐसे ही करना। हालेलुया सो कामते कामते बैठने के लिए कामते कामते बैठना, ऐसा नहीं डरना मतलब। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उसकी जो चाहते हैं हमारे जीवन में से वैसे ही करना, उसके ऊपर डर है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। एक बार ये वचन पढ़ेंगे, निर्गमन पुस्तक में आइए। एक घटना हुआ, ये घटना को सच में हुआ, ये घटना को पढ़ेंगे। हालेलुया निर्गमन पुस्तक में एक सच में हुआ एक घटना। निर्गमन पुस्तक 1 अध्याय एक पास आइए, पहला अध्याय निर्गमन पुस्तक में पहला अध्याय पास आइए, पेज नंबर 68 जूना नियम में हिंदी बाइबल लोगों के लिए पेज नंबर 68 निर्गमन पुस्तक में। हालेलुया निर्गमन पुस्तक में एक अध्याय में हालेलुया एक अध्याय में 15 से मैं पढ़ता हूँ, एक बार देखेंगे। हालेलुया 15 से मैं पढ़ता हूँ, एक बार देखेंगे। हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार इधर क्या हुआ घटना, एक घटना को मैं बोल के हालेलुया मैं पढ़ता हूँ। इधर क्या हुआ घटना हमको मालूम है। हालेलुया क्योंकि मिस्र देश में राजा कौन है? फिरौन। मिस्र देश में राजा फिरौन। ये मिस्र देश का अंदर कम से कम 30 लाख लोग परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की बच्चे लोग भी रहते हैं। इसके बीच में परमेश्वर की बच्चे लोग भी रहते हैं। उन लोग ने गुलाम की अवस्था में है, वो लोग गुलाम की अवस्था में है, उन लोग ने, है ना, उन लोग ने गुलाम की अवस्था है। उस समय में राजा ने क्या कर रहे, कठिन मनस की कठिन से व्यवहार कर रहे परमेश्वर की संतान से, क्योंकि गुलाम की अवस्था ने हमेशा उन लोग गुलाम की अवस्था में है। हालेलुया हमेशा इन लोग ने हालेलुया फ्रीडम नहीं है। सुबह से लेकर रात तक बहुत हार्ड वर्क कर रहे, लेबर वर्क कर रहे। उन लोगों को फ्रीडम नहीं है, खुद का जगह नहीं है, खुद का देश नहीं है, खुद का घर नहीं है। परमेश्वर से हालेलुया आराधना करने के लिए अनुभव भी नहीं है, अवकाश भी नहीं है। ऐसा मिस्र की देश में इस्राएल लोग ने हालेलुया ऐसा दुख की अवस्था में बैठा है। उस समय में राजा ने सुनाया है एक बात, राजा को मालूम पड़ गया एक बात। क्या ये एक बात राजा का मालूम पड़ गया एक बात, क्योंकि इजराइल लोग ने दिन का दिन उन लोगों का हालेलुया जनाबा पॉपुलेशन मतलब इजराइल लोगों को हालेलुया डेली लोग ने क्या हो रहे, बढ़ रहे लोग बढ़ता जा रहे लोग। उसको राजा का अंदर डर आया, अरे ऐसा लोग ये संतान ये इजराइल लोग हमारे बीच में हमारा राज्य में ये ऐसे ही बढ़ेंगे तो लोग इन लोगों की बढ़ने वजह से हमको नष्ट आएगा। उन लोग हमारे से युद्ध करेगा, हमारा पूरा राज्य उन लोगों को हाथ में ले लेगा उन लोगों ने। इसलिए राजा ने डर गया है, डर के एक आज्ञा दे दिया राजा ने। कौन सा आज्ञा दे दिया राजा ने? डर के हालेलुया उन लोगों को अंदर एक बालक भी बालक उत्पन्न हुआ, उन लोगों के उत्पन्न हुआ एक बालक व्यक्ति भी नहीं जीने का, मरना है। मां के गर्भ से आने से समय में, मां के गर्भ से आते समय में उसका बालक मार डालना चाहिए, ऐसा आज्ञा दे दिया है। ऐसा आज्ञा दे के समय, क्योंकि ऐसा आज्ञा दे दिया, क्योंकि बालक उत्पन्न हो जाए तो बालक नहीं है तो पूरा पुरुष नहीं है तो क्या है, बल नहीं है। शैतान का हमेशा एक प्लान है, पुरुष लोग नहीं रहना चाहिए,
पुरुष लोग नहीं रहना चाहिए परिवार में, कलीसिया में। पुरुष को बल को गिराना चाहिए, ये शैतान की प्लान। आज पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है आपका घर में, हमारा कलीसिया में पुरुष लोग नहीं आने के लिए, हालेलुया। पुरुष लोग नहीं खड़े होकर जीने के लिए, पुरुष लोग को हालेलुया, पुरुष लोग को हालेलुया परमेश्वर में नहीं आने के लिए जो कुछ शक्ति, शैतान की शक्ति पोराट कर रहे, जो कुछ फरो की शक्ति पोराट कर रहे, वो फरो की शक्ति यीशु मसीह नाम में नाश हो जाए, तितर बितर हो जाए। यही स्वाधिकार नाम है पुरुष लोगों के ऊपर, पति के ऊपर, हालेलुया, पप्पा का ऊपर, हालेलुया। वो जो कुछ पुरुष लोग हैं, वो पुरुष लोग प्रभु में नहीं आने के लिए, यीशु में नहीं आने के लिए, कलीसिया में नहीं आने के लिए, वो पुरुष लोग सही रीति से हालेलुया परिवार में खड़े होकर, हालेलुया खड़े होकर काम में नहीं आगे बढ़ने के लिए जो कुछ शैतान कार्य कर रहे हैं, वो फरो की शक्ति कैंसिल हो जाए इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। फरो ने क्या आज्ञा दिया है? बालक उत्पन्न हुआ बालक को क्या करना है? मार डालना है। उसके लिए किसको बुलाया है? राजा ने। इन लोगों के बीच में, इजराइल लोगों को बीच में कौन है? इजराइल लोगों को बीच में एक हालेलुया। ये पूरा स्टोरी हम पढ़ के सुनेंगे, हालेलुया पढ़ के सुनेंगे। आपको ये स्टोरी मालूम है ना, इसलिए पढ़ के सुनेंगे, हालेलुया। 15 से या एक अध्याय 15 से हम जो स्टोरी बोल रहा हूँ वही स्टोरी ध्यान से पढ़ेंगे, हालेलुया, क्योंकि आपको समझ में हो जाएगा। शिफ्रा और पुया नामक 2 हिब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी। राजा ने क्या किया है? इजराइल देश में, इजराइल की लोगों के बीच में, इजराइल की लोगों को बीच में 2 औरत लोगों को बुलाया। राजा ने 2 औरत लोगों को बुलाया। वो 2 औरत लोग कौन है? दाइयों में, नर्स से, मतलब बच्चे उत्पन्न होने के समय जैसा हॉस्पिटल में नर्स काम करते हैं, वो ऐसा नर्स, हिंदी में क्या बोलते हैं? दाइयों। 2 दाइयों को बुलाया। कौन है? फरोन के राजा। उसका नाम क्या है? औरत का नाम शिफ्रा और पुया है ना। जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्रों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना, और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे भाइयों परमेश्वर का भाई मानती थी। वाह, इतना अच्छा भाइयों। देखिए, राजा ने आज्ञा दे दिया। देखो, राजा आज्ञा दे दिया। आज्ञा देने के बाद ये दाइयों ने क्या किया है? 17 वचन। परंतु वे दाइयों परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र ने के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। हालेलुया। और क्या हुआ देखेंगे। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती है तो ऐसा क्यों करती हो? ऐसा राजा ने उन लोगों को बुला के पूछा है। 19 वचन पढ़ेंगे। दाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, हिब्री स्त्रियों मिस्र स्त्रियों के समान नहीं है। देखिए कैसे उत्तर दे रहे राजा। हिब्री स्त्रियों ने मिस्र स्त्रियों के समान नहीं है। हाँ, मतलब इजरायली स्त्रियों है ना। हाँ, मिस्र देश में जो स्त्रियां हैं उन लोगों का जैसा नहीं है ये इजराइल का स्त्रियों। वे ऐसा फुर्तीली है। फुर्तीली मतलब बहुत शार्प है, बहुत शार्प लोग हैं। हाँ, बहुत फास्ट है लोग। हालेलुया। इजराइल का औरत लोग बहुत फास्ट लोग हैं। हाँ, मिस्र की देश की लोग जैसा नहीं है। हालेलुया। और बहुत फुर्तीली है कि भाइयों के पहचाने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। राजा, हम जाने से पहले हमारा ड्यूटी काम करने के लिए उधर जाते समय बच्चा उत्पन्न होते हैं। उन लोग ने कर रहे, उन लोगों के इतना ज्ञान है, उन लोग इतना फास्ट है। सो हमारा नर्स का काम ज़्यादा करने के लिए जरूरत नहीं है, ऐसा बोला है। बोले के बाद देखिए 21 वचन। इसलिए कि दाइयों परमेश्वर का भाई मानती थी, उनके घर बसाया।
और 20 वचन पढ़ेंगे, और एक बार 20 वचन पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर ने दाइयों को साथ भलाई की। देखिए परमेश्वर ने क्या किया? दाइयों के साथ भलाई की, और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थ हो गया। ప్రైజ్ ది లార్డ్। मतलब हिंदी తెలుగు బైబిల్ में लिखा है వారి మీదకి దేవుని కరుణ వచ్చింది అని రాసి ఉంటుంది। హల్లెలూయా। मतलब परमेश्वर की अनुग्रह उन लोगों को ऊपर आया है। दूसरा बाइबल में लिखा है परमेश्वर की अनुग्रह उन लोगों के ऊपर आया है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है गॉड शोस काइंडनेस टू देम। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने उन लोगों के ऊपर उसकी दया दिखाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो परमेश्वर उनके ऊपर कैसे दया दिखाया। उन लोग ने परमेश्वर से डर गया है, डर के बेईमान के काम किया है। अरे राजा आज्ञा को बाजू में रखो, क्योंकि परमेश्वर राजा का अनुसार हम करेंगे तो परमेश्वर की श्राप आएगा। राजा के अनुसार हम करेंगे तो परमेश्वर की श्राप आएगा। परमेश्वर की श्राप आएगा तो हम जी नहीं सकते हैं। परमेश्वर की श्राप बहुत भयानक है। राजा का दंडन से भी बहुत भयानक है। राजा क्या करते हैं? हमारे बॉडी के ऊपर एक बार मारते हैं, 2 बार मारते हैं, बस हो गया। नहीं तो हालेलुया थोड़ा दिन में गुस्सा में हो गया, वो हो गया। लेकिन परमेश्वर का भय अलग है। परमेश्वर की क्रोध आएंगे तो पीढ़ी पीढ़ी तक क्रोध है, और उसके ऊपर क्रोध है, उससे क्रोध आएंगे तो क्या? नरक है। शरीर और आत्मा को पकड़कर नरक में डालने वाला शक्ति है। राजा को वो ताकत नहीं है ऐसा करने की शक्ति। सो कैसे भी जो पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर कौन है? परमेश्वर को डरना चाहिए। हालेलुया। जैसे राजा कौन है? ये पृथ्वी को बनाया क्या? आसमान को बनाया क्या? एक पेड़ को उत्पन्न किया क्या? कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। उत्पन्न की सामर्थ्य नहीं है। राजा को अद्भुत करने के लिए भी सामर्थ्य नहीं है। एक इंसान है, राजा इस धरती पे 70 ईयर्स 80 ईयर्स जिएगा, मिट्टी में चले जाएगा, हो गया उसका। सो राजा का ताकत कितना है? इसलिए परमेश्वर की हालेलुया वचन बोलता है परमेश्वर से डरना, मनुष्य नहीं, परमेश्वर से डरना। चलिए और आगे वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। ऐसा इन लोग ने क्या किया? दाई लोग ने परमेश्वर से डर गया। इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की, और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थ हो गया। हालेलुया। पहले सामर्थ्य लोग नहीं है, दाई लोग मतलब उसका जाति में हालेलुया 1 2 3 था, इतना ही, ऐसा ही 1 2 4 हालेलुया, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि उन लोगों का काम भी नहीं है। इन लोग जाते वक्त समय इजराइल लोग ने हालेलुया, इजराइली की औरत लोग ने क्या हो रहे? प्रसव हो जाएगा, हो गए, पहले ही हो गए थे, पहले ही बालक बाहर। इन लोगों का काम भी नहीं है, उन लोगों का हालेलुया ज्यादा लोग भी नहीं है। ऐसा ही लोग परमेश्वर ने भलाई किया। भलाई करने के बाद परमेश्वर ने उन लोगों को पूरा क्या किया है? सामर्थ्य दे दिया है, उन लोगों को आशीष दे दिया है। इसलिए कि भाइयों को परमेश्वर का भाई मानती थी, उसने उनके घर बसाया। हालेलुया। देखिए बाद में राजा सिंहासन से बाहर आया। बाद में हालेलुया पूरा मिस्र देश हार गया है। पूरा मिस्र देश भी हालेलुया हिस्ट्री में हालेलुया क्लोज हो गया है। लेकिन ये भाई लोग ने हालेलुया ये धाई लोग ने हालेलुया अभी भी इस्राएल को हालेलुया कंट्री में हालेलुया ये दाई लोगों को हालेलुया परमेश्वर ने हालेलुया ऐसा उसका संतान को चला रहा है। हालेलुया। देखिए अभी भी इजराइल की देश है, अभी भी हालेलुया सब कुछ है। एक सिस्टर ने मेरे को मैसेज किया है, पास्टर जी ये बाइबल में जो कुछ बात है सियोन पहाड़ है क्या, अभी भी है क्या? वो लेवी लोग ऐसा ऐसा कर रहे, बाइबल का अंदर जो बात है बहुत पुराना बात है, वो भी अभी ऐसे है क्या? सच में सिस्टर मैं रिप्लाई दिया है प्रभु की दया से, हाँ सिस्टर सच में अभी भी सियोन माउंटेन है, सियोन पहाड़ है, अभी भी बहुत बड़ा पहाड़ है, हम जाके देख सकते हैं। टूरिस्टिक पैकेज में हम जाके 1,20,000 रुपीज पकड़ेंगे तो टूरिस्ट पैकेज में हम जाके उधर है सारे हालेलुया इजिप्ट का आसपास एरिया से इजराइल का आसपास एरिया से हम देख सकते हैं। जो देखो इतना हमारा परमेश्वर सच्चा ही परमेश्वर है, जो कुछ कर रहे हैं हमारा आंखों के सामने है, जो कुछ कर रहे हैं हमारा परमेश्वर हमारा आंखों के सामने दिखाएगा। हालेलुया जो कुछ बात है हालेलुया पीढ़ी पीढ़ियों तक दिखाएगा। कभी का हालेलुया मैटर है, अभी भी हालेलुया पीढ़ी पीढ़ी तक हालेलुया उसके संतान बढ़ रहे हैं। हालेलुया देखिए परमेश्वर ने हालेलुया उसका ऊपर डरवाए लोगों के जीवन में जैसा अनुग्रह दे दिया, आपसे स्टॉप नहीं होगा।
आपका पीढ़ी 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 हालेलुया हालेलुया बच्चों के अंदर सामर्थ्य देगा, अनुग्रह देगा। हालेलुया। आपको सतावट करने वाला लोग, आपको निंदा करने वाला लोगों को हालेलुया 1-2 दिन चलेगा उसका हवा, 5 दिन चलेगा उसका हवा, हालेलुया थोड़ा ही दिन चलेगा उसका हवा, बाद में बंद हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर से विश्वास किया, परमेश्वर से विश्वास करके विश्वास की कार्य भी किया, परमेश्वर से विश्वास करके उसके ऊपर डर भी रखा है, उन लोगों का जीवन में हालेलुया जैसा बच्चे उत्पन्न होगा, सामर्थ्य बच्चे उत्पन्न होगा, सामर्थ्य बच्चे उत्पन्न होगा। हालेलुया। उसकी पीढ़ियों को तरह हालेलुया में परमेश्वर के अनुग्रह और दृष्टि उन लोगों का ऊपर है, क्योंकि पहले दिनों में हालेलुया पहले दिनों में कोई नहीं परमेश्वर से ऊपर डर, आप डर दिखाया, इसलिए हालेलुया परमेश्वर की कार्य पीढ़ी पीढ़ी तरफ उस ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। सच में यहाँ एक बात हम को मालूम है इसके लिए हालेलुया। इज़राइल की औरत लोग, इधर क्या लिखा है, बहुत फुर्तीली है। इज़राइल की औरत लोग कौन है? बहुत फुर्तीली है। मतलब कौन सा औरत लोग है? लोग ना सो डॉक्टर्स का जरूरत नहीं है, हालेलुया नर्सेस को जरूरत नहीं है, इतना ज्ञान उन लोगों को ने दे दिया है, परमेश्वर ने दे दिया है। अभी भी हम देखेंगे तो फिलहाल हम देखेंगे कि दुनिया में नोबेल प्राइज बहुत वैल्यू प्राइज है, दुनिया में बहुत वैल्यू प्राइज है नोबेल प्राइज। वो नोबेल प्राइज खाली एक देश का अंदर का नहीं, दुनिया में पूरा दुनिया में नोबेल प्राइज किसको देते हैं? जो लोग अच्छा करते हैं, ज्ञान से करते हैं, बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसे लोगों को नोबेल प्राइज देते हैं। ऐसा नोबेल प्राइज ज़्यादा किसको मिला है? पूरा दुनिया में एक देश को ज़्यादा ही मिला है नोबेल प्राइज, वही है इज़राइल की देश। अभी तक दुनिया में इज़राइल की देश के अंदर नोबेल प्राइज पाया लोग ज़्यादा लोग हैं, पूरा देश से, बाकी का देश से कंपेयर करेंगे तो। सो ये कैसे है? परमेश्वर ने उसके लिए ज्ञान दे दिया है। अभी फिलहाल लोग ने प्रेगनेंसी लेडीज ने क्या करते हैं आपको मालूम है? प्रेगनेंसी लेडीज इज़राइल की देश के अंदर फिलहाल अभी भी उन लोग जब प्रेगनेंसी हो गया, उन लोग ने क्या करते हैं? ज़्यादा बाइबल पढ़ते हैं। पहले बाइबल पढ़ते थे, प्रेगनेंसी होने के बाद उन लोग ने क्या करते हैं? ज़्यादा बाइबल पढ़ते थे प्रेगनेंसी की टाइम, क्योंकि माँ ने ऐसा बाइबल पढ़ते समय ज़्यादा अध्याय, ज़्यादा वचन पढ़ते समय ऐसा वचन जा रहे, ऐसा जाने के साथ गर्भ में जो बच्चे हैं वो बच्चों के अंदर भी ये ज्ञान जा रहा है। जैसा मम्मी खाते हैं वो खाने का फूड जैसा बच्चों को पेट का अंदर बच्चों को जाता है, वैसा मम्मी परमेश्वर की वचन के द्वारा ज्ञान पाते हैं, वही ज्ञान बच्चों का अंदर जाना चाहिए, जाते थे, जाएगा। इसलिए ज़्यादा टाइम पहले वचन रेगुलरली वो लोग पढ़ते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी की टाइम में हालेलुया हाँ ज़्यादा पढ़ते हैं हालेलुया। और क्या करते हैं आपको मालूम है? ये औरत लोग, प्रेगनेंसी औरत लोग फिलहाल इज़राइल के देश में प्रेगनेंसी आने के समय वो लोग फजिल्स मैक्स ज़्यादा करते हैं, फजिल्स अच्छे से करते हैं। फजिल्स मतलब उसका ब्रेन शार्पनेस आने के लिए वो ज़्यादा काम ये काम करते हैं ज़्यादा, मतलब फजिल्स का काम, जो मैथमेटिक्स का काम, मैथमेटिक्स के हालेलुया देखना, वो करना, वो ऐसा काम भी करते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में जो कुछ मम्मी कर रहे हैं उसका प्रभाव किसका ऊपर आएगा? बच्चों को ऊपर आएगा। इस देखो इतना शार्प लोग हैं हालेलुया। माँ की गर्भ की आते समय मेरा बच्चा ज्ञान की बच्चा होना चाहिए, मेरा गर्भ में आते वक्त मेरा बच्चा बहुत शार्प होना चाहिए, मेरा गर्भ में आया हुआ बच्चा मेरा बच्चा हालेलुया परमेश्वर की भय मान के आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा उन लोगों को हृदय में इंटेंशन है, इसलिए हालेलुया खास कर हालेलुया उन लोग ऐसे ही करते हैं हालेलुया। और बच्चा उत्पन्न के बाद भी उन लोगों ने क्या करते हैं? इज़राइल के देश का अंदर एक गांव है, उसका गांव का हालेलुया गांव का अंदर एक नेचर है, उस गांव में से बच्चे बाहर नहीं जाएगा, उसके गांव में ही रहते हैं बच्चा। उन लोगों का हाथ में फ़ोन कुछ नहीं देते हैं, मोबाइल फ़ोन कुछ नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चों खेलने के लिए, पढ़ने के लिए इसी जगह में रहते हैं, क्योंकि जो एक संसार की जैसा, एक दुनिया की जैसा उधर है, एक छोटा पृथ्वी की जैसा है उसके गांव हालेलुया। जो कुछ चाहिए सब कुछ देते हैं बच्चों को,
हालेलुया, इतना हालेलुया बच्चों को सिखाते हैं हालेलुया, पूरा परमेश्वर के लिए और संसार में हालेलुया जो कुछ उन लोगों को पढ़ाई है वो सब उधर सिखाते हैं हालेलुया। बाद में हालेलुया पूरा सीखने के बाद हालेलुया उसको जो चाहिए हालेलुया क्या क्या करने के लिए इच्छा है बाहर भेजते हैं हालेलुया, क्योंकि इतना सीखने के समय बाहर जाने के बाद पाप नहीं करेगा। इतना सीखने के समय हालेलुया बाहर जाने के बाद कुछ गलत रास्ते में नहीं जाएगा। देखिए इन लोगों ने कैसा हालेलुया व्यवहार कर रहे हैं हालेलुया, इतने शार्प लोग हैं हालेलुया, बच्चों को पालन करने के विषय में, बच्चों को देखने के लिए विषय हालेलुया, बच्चों को ऊपर ध्यान रखकर लोगों के लिए बहुत ध्यान हालेलुया शार्प लोग हैं हालेलुया, इज़राइल लोग ने हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह दिखाया। चलिए अभी ये ढाई लोग ने कैसा परमेश्वर के ऊपर बेईमान के आगे बढ़ गए हम देखेंगे। ये भाई लोग ने परमेश्वर के ऊपर कैसे बेईमान के आगे बढ़ गया, ये कैसे हुआ बात एक बार देखेंगे हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इन लोग ने परमेश्वर से डर गया है, मनुष्यों से नहीं। इसलिए हब्रान की पुस्तक में 13 अध्याय 5 और 6 वचन भी पढ़ेंगे इस समय में। हब्रान की पुस्तक में 5 अध्याय 6 वचन 5 और 6 वचन भी पढ़ेंगे। 13 चैप्टर अब्राहम की पुस्तक में 13 चैप्टर 13 लो 5 6 13 चैप्टर में 5 और 6। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे। देखिए परमेश्वर क्या कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है। हालेलुया। मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरे क्या कर सकता है। हालेलुया। देखिए मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरे क्या कर सकता है, इसलिए मैं परमेश्वर से डरूंगा, सो मनुष्य से मैं नहीं डरूंगा। ऐसा एक निडर होकर प्रभु मेरे सहायक है, ऐसा विश्वास के साथ ऐसा निडर होकर प्रभु मेरे को सहायता करने वाला ऐसा प्रभु के ऊपर विश्वास, और मैं मनुष्य से नहीं डरूंगा, सिर्फ परमेश्वर से ही डरूंगा। అంటే एक विश्वास ఒక తెగింపు, मतलब తెగింపు ఏమంటారు, एक विश्वास और एक हालेलुया हिम्मत, एक विश्वास और हिम्मत के साथ परमेश्वर के सामने आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। देखिए यहां क्या बोल रहे, प्रभु परमेश्वर मेरा सहायक है, परमेश्वर मेरा सहायक ऐसा बोल रहे हैं, और मैं मनुष्यों से ना डरूंगा। मनुष्य मेरे क्या कर सकता है। देखिए मतलब एक विश्वास है, प्रभु मेरे सहायक है ऐसा एक विश्वास, और मनुष्य लोग में क्या कर सकते, मनुष्य लोग मेरे को क्या कर सकता है, ऐसा एक हालेलुया हिम्मत, विश्वास और हिम्मत, विश्वास और हिम्मत के साथ हम परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर की हालेलुया बड़ी कृपा हमारे जीवन में प्रकट होना हम देख सकते हैं। हालेलुया। सबके सामने, हमारा परिवार के सामने, हालेलुया सबके सामने, हमारा परिवार के सामने उसकी महिमा के लिए, उसकी यीशु मसीह की सच्चा गवाही के लिए वो हालेलुया उसकी महिमा प्रकट करेगा परमेश्वर ने। जैसा दाइयों ने हालेलुया परमेश्वर से डर, हालेलुया परमेश्वर से डर का दिखा रहा है। राजा ने आज्ञा दे दिया, राजा को आज्ञा को पालन नहीं करेगा तो क्या करने वाला, राजा ने मार डालेगा, है ना, मार डालेगा। देखो ये बात भी मालूम है, मार डालेगा तो मार डालने दो, हम इधर मरने के बाद भी आराम से हालेलुया स्वर्ग में जा सकते हैं, उधर मारने वाला कोई नहीं है, परमेश्वर में आनंद है, परमेश्वर में आनंद, ऐसे ही सोचते। सो मार डालेगा तो मार डालने दो, लेकिन ये राजा मेरे को मार डालने आते वक्त समय मेरे परमेश्वर बीच में काम करेगा, वो भी एक विश्वास है। हालेलुया। देखिए ये भी एक विश्वास है मेरा, हालेलुया ये राजा मार डालेगा तो मार डालने दो, हम आराम से प्रभु का आनंद की राज्य में जाएगा, ऐसा भी एक विश्वास है। और दूसरा भी एक विश्वास है, ये राजा मेरे को मार डालने के आएगा तो बीच में मेरे परमेश्वर काम करेगा,
क्योंकि उसकी सच्चाई के लिए मैं जी रहा हूं। मैं उसके ऊपर भय, मनुष्य का भय नहीं, उसके ऊपर मैं भय रखकर मैं जी रहा हूं। इसके बीच में राजा मेरा मारने के लिए आएंगे तो बीच में मेरा परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। यही एक विश्वास। इसलिए एक विश्वास और एक हिम्मत हमारे जीवन में, हालेलुया, ये वचन बांटते समय परमेश्वर ने हमारा अंदर एक विश्वास और हिम्मत, विश्वास और हिम्मत बोलेंगे, विश्वास और हिम्मत, विश्वास और हिम्मत का अभिषेक यीशु मसीह नाम में दे रहा है। विश्वास और हिम्मत यीशु मसीह नाम में दे रहा है। देखिए हालेलुया, एक एक समय परमेश्वर विश्वास, हम हिम्मत दिखाने के पहले ही काम करते हैं परमेश्वर। एक एक समय हम हिम्मत दिखाने के बाद काम करते हैं, हिम्मत दिखाने के बाद काम करते हैं। एक एक बाद हम खाली विश्वास करके रहेगा तो हिम्मत की पहले ही काम करते हैं परमेश्वर, एक एक बार हिम्मत के बाद काम करते हैं। तो आग की भट्टी में मैं डालूंगा, ऐसा राजा ने आज्ञा दे दिया। किसको? शद्रक मेशक अबेदनगो सबको। देखिए तो लोग ने हालेलुया, राजा हम आपका मूर्ति के सामने हम लोग दंडवत नहीं करूंगा, क्योंकि सिर्फ स्वर्ग के परमेश्वर की सामने हम दंडवत करने वाला लोग हैं। हम उसके ऊपर डर रहा है। आप आग में भट्टी में डालेंगे तो डाल दो, मेरे परमेश्वर हमको बचाएगा। शायद नहीं बचेगा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही बात कर रहे हैं शद्रक मेशक अबेदनगो। हमारा परमेश्वर आग की भट्टी में बचाएगा, नहीं बचेगा तो चलेगा, मतलब उसके राज्य में हमको लेके जाएगा। ऐसे एक विश्वास भी दिखाया और हालेलुया एक क्या यह है, हिम्मत भी दिखाया। ये दोनों दिखाने के समय आग की भट्टी में क्या किया है, डायरेक्ट यीशु मसीह ने आया है। आग की भट्टी में ये चार लोगों को हालेलुया, शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डालने के बाद उसी जगह में कौन आया है? परमेश्वर आके हालेलुया उसको करुणा को दिखाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हालेलुया हम ये विश्वास और क्या क्या है, हालेलुया हिम्मत का साथ आगे बढ़ेंगे तो हालेलुया परमेश्वर की बड़ी करुणा दिखाएगा। हालेलुया, यॉर्दानी नदी के सामने लोग आया, नदी के सामने इजराइल के लोग आया, बहुत लोग आया। आने के बाद परमेश्वर ने बोला है वो नदी में पहले कदम रखो, हिम्मत के साथ कदम रखो। तो इन लोगों ने क्या सोचा है, हम लोग यहां ही रहेंगे, नदी कुछ ना कुछ नदी हमारे सामने दुबागा होना चाहिए, नहीं तो नदी ऐसा रुकना चाहिए, ऐसे ही सोचते लोग। लेकिन परमेश्वर ने बोला है नदी में कदम रखो, नदी में पैर रखो, आपका पैर नदी को टच करना है। ऐसे ही परमेश्वर ने वादा दिया है, ऐसे ही परमेश्वर ने बोला है। उस समय में लोगों ने विश्वास और हालेलुया हिम्मत के साथ कदम रखाया है। कदम रखने के बाद नदी क्या हो गया है, एक जगह में रुक गया है। नदी एक जगह में रुक गया है। रुकने के समय में लोग ने पार करके अच्छा से हालेलुया, पानी नहीं है ना अभी, अच्छे से यहां से हालेलुया वहां तक पहुंच गया है लोग। हालेलुया, देखिए एक एक समय में हम विश्वास के साथ हिम्मत की कदम रखना चाहिए, विश्वास के साथ हिम्मत की कदम रखना चाहिए। इस बीच में बाद में परमेश्वर काम करना, नहीं तो पहले ही काम करना हम देख सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहां वचन लिखा है और एक बार पढ़ेंगे 13:5 और 5:6 तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो తర్వాత और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट करो, क्योंकि उसके आप ही कहता है, क्योंकि उसने आप ही कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसीलिए तुम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इसलिए हम परमेश्वर की ओर देखकर हालेलुया, परमेश्वर से डरकर हालेलुया उसकी वचन के अनुसार, सच्चाई बात के अनुसार हम कदम रखकर आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर उसकी बड़ी करुणा दिखाएगा। हालेलुया, सच में परमेश्वर सहायता करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने देखिए गवर्नमेंट रूल्स को हम फॉलो करना चाहिए, ऐसा बाइबल का वचन है। 1 तीमोथी
2 अध्याय में 2 वचन हम पढ़ेंगे तो राजा लोगों को लिए प्रार्थना करो, उन लोगों ने जो अधिकार हमारा ऊपर दे दिया है, रूल्स रखा है, वो रूल्स को फॉलो करो। मम्मी पापा को आदर देना चाहिए, पत्नी को आदर देना चाहिए, ये सब करना चाहिए। प्रभु परमेश्वर ने, हमारा स्वर्गीय पिता ने, यीशु मसीह ने हमको हालेलुया एक व्यवस्था दे दिया है। गवर्नमेंट रूल्स को हम फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए। अगले रविवार से हालेलुया प्रभु की दया से हम लोग ने कलीसिया चालू करेंगे। हालेलुया SOP हालेलुया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसका रूल्स का, गवर्नमेंट का रूल्स का अनुसार हम करना चाहिए। गवर्नमेंट जैसा बोलेगा मैं करने के लिए जरूरत है, मैं नहीं करूंगा ऐसा बोलने के लिए नहीं। हालेलुया बाइबल कहते हैं जैसा गवर्नमेंट रूल्स रखा है वैसे ही करो। वो लोग रूल रखा है ऐसे ही करेंगे, करना चाहिए। लेकिन बाइबल की विरुद्ध में, यीशु मसीह की विरुद्ध में, मतलब सुसमाचार की, मतलब यीशु मसीह की हालेलुया विरुद्ध में ऐसा रखेंगे तो वो रूल्स फॉलो करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में से आया परमेश्वर से ये रूल है। हालेलुया देखिए अमेरिका में अमेरिका में, यूरोप में एक जगह में, एक स्टेट्स में बाइबल को बैन किया है। मालूम है, बाइबल को बैन किया है। बाइबल को ये प्रचार नहीं करने का, बाइबल का अंदर जो बात कोई पास्टर नहीं बात करने का। कहाँ जगह पे प्रचार करेगी तो प्रचार करोगे, लेकिन ये जगह में बाइबल के विषय में प्रचार नहीं करना, वो ऐसा आज्ञा है। आज्ञा है। फिर भी कैसे भी लोगों को वचन पहुंचना है, अलग अलग ज्ञान से, अलग अलग रीति से हालेलुया वचन उन लोगों को कैसे भी पहुंचना है, ऐसा प्रयत्न कर रहा है। हालेलुया मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा कर रहा है। देखिए थोड़ा थोड़ा आज्ञा आते हैं, पाप करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा आज्ञा आता है। हम पाप में गिरने के लिए, हम पाप में गिरने के लिए, प्रभु से दूर होने के लिए, पाप में गिरने के लिए, नरक की आग में जाने के लिए ऐसा आज्ञा मनुष्यों से आता है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा समय में हम खड़े होकर भी रहना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में ऐसा क्यों आज्ञा दे दिया, अमेरिका में ऐसा क्यों बाइबल प्रचार नहीं किया, नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। ये अमेरिका में नहीं, यूरोप में एक पर्टिकुलर स्टेट में, हालेलुया अमेरिका नहीं यूरोप में। सो यूरोप में ये पर्टिकुलर स्टेट में ऐसा बाइबल में से प्रचार नहीं किया, बाइबल को बैन किया है। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि बाइबल बोलते हैं, सीधा ही बोलते हैं, पाप नहीं करना है। मतलब जेंट्स शादी नहीं करने का, जेंट्स स्त्रियों का साथ व्यवहार नहीं करने का, पाप नहीं करने का। लेकिन उसको देश को इंटरेस्ट नहीं है, स्त्री का साथ, पुरुष का साथ विवाह करना, पाप कर सकते हैं, ऐसा आज्ञा दे दिया। सो बाइबल इसका एगेनिस्ट है। परमेश्वर को उसका ये काम परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल पाप है। परमेश्वर की नज़र में ये पाप है। स्त्रियों के साथ शादी करना, पुरुषों के साथ शादी करना। तो ये होमोसेक्सुअल, लेबस्टियन, लेबस्टियस, ये सब परमेश्वर की नज़र में दृष्टि में पाप है, सच्ची में पाप है। ऐसा पाप का कार्य नहीं करना है, ऐसा बाइबल में से प्रचार है, ऐसा बाइबल में एक बात है। सो ऐसा चर्च का अंदर ये पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रचार कर रहे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है? ऐसा रूल दिखाया है। इसलिए एक जगह में, मतलब यूरोप में एक जगह में बाइबल को बैन किया है। देखिए इतना कठिन बात है ये बात। हालेलुया कैसे भी हालेलुया परमेश्वर की राज्य फैला होने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, कैसे भी। सो एक बार पत्रोस, बाइबल का अंदर देखिए, पत्रोस के लोग ने पकड़ा है, अधिकार लोग ने पकड़ा है, मतलब यीशु मसीह के चेला लोग, ये पत्रोस को पकड़ा है, पकड़कर बोला है यीशु मसीह के बारे में प्रचार नहीं करने का, यीशु मसीह के बारे में इस जगह में प्रचार नहीं करने का ऐसा बोला है। तुरंत पत्रोस ने क्या बोला है? मैं परमेश्वर की बात सुनना है क्या, आपका बात सुनना है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, मैं परमेश्वर की बात सुनना है क्या, आपका बात सुनना है क्या? हालेलुया। क्या ये न्याय क्या है? आप बोलो। परमेश्वर की बात सुनना न्याय है क्या? मनुष्य की बात हालेलुया बोलने का, मनुष्य का बात सुनकर करना वो न्याय है क्या? ऐसा उसने बात किया है। उसने बात करने के समय अधिकारी लोग ने उसको छोड़ दिया। छोड़ देने के समय बाहर आने के बाद, और पत्रोस और उसका लोग 7 लोग मिलकर प्रार्थना किया।
देखिए उस समय में प्रार्थना करते समय, उधर बाइबल में वचन लिखा है, सब लोग मिलकर प्रार्थना करते समय उसका धरती कांप होगा, मतलब शेकिंग आया, मतलब उसका धरती, उसी जगह में भूकंप आया, भूकंप आया। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने एक चिन्ह दिखाया, इस प्रार्थना में मैं हूं, इस प्रार्थना में मैं हूं, मैं आपको साथ हूं, क्योंकि मेरे लिए आप खड़े हुआ, सच्चाई के लिए आपने खड़े हुआ है। मेरे लिए बेईमान कर पत्रोस, मेरे लिए बेईमान कर सब अधिकारी लोगों के सामने मेरे नाम को ऊंचा किया है, अधिकारी लोगों के सामने मेरा नाम को ऊंचा किया है, अच्छा से बात किया, निडर होकर बात किया। इसलिए हालेलुया, पत्रोस जेल में से बाहर आने के बाद, प्रार्थना में बैठने के बाद तुरंत प्रार्थना की जगह में भूकंप आया। मतलब वो भूकंप की वजह से कोई मरा नहीं, परमेश्वर ने ऐसा चिन्ह दिखाया, मतलब मैं आपको साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, तेरे झुंड का साथ मैं हूं। हालेलुया, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा साथ हूं, ऐसा एक चिन्ह दिखाया परमेश्वर ने। बाद में पत्रोस को बहुत हिम्मत आया, अरे मैं परमेश्वर के लिए अच्छे से खड़े होकर बात करते समय, बाद में प्रार्थना करते समय भूकंप आया, मतलब परमेश्वर मेरे साथ है। सो और इसने तेजस से उसका सेवकाई में आगे बढ़ गया, और तेजस में उसके सेवकाई में आगे बढ़ गया। सच में ऐसा पत्रोस ने नहीं करेंगे तो तेजस में कैसे बढ़ सकते हैं? ऐसा और निराशा में जाने के लिए अवकाश है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर से, हालेलुया, परमेश्वर की बातों के लिए, सच्चाई के लिए निडर होकर जीना चाहिए। मनुष्य लोग क्या कर सकता है? परमेश्वर हमारा सहायक है। हालेलुया। आग की भट्टी में से, हालेलुया, शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया परमेश्वर। हालेलुया। ये दाइयों को, पर आज राजा से आज्ञा आने के समय में भी ये दाइयों को बचाया, उन लोगों को संख्या को बड़ा किया, और उन लोगों को संख्या को सामर्थ्य दे दिया परमेश्वर। नर्स लोगों को संख्या को बढ़ाया और उन लोगों को सामर्थ्य दिया परमेश्वर। पीढ़ी पीढ़ी, हालेलुया। उसका फरो का राजा उसकी पीढ़ी की जगह में समाप्त हो गया। उसके फरो का बाद में पूरा सोल्जर्स नदी में, समुद्र में डूब गया है, हिस्ट्री में गिर गया है। इन लोगों को हिस्ट्री, पुराना समय में बहुत हिस्ट्री है, उन लोगों को बाद में हालेलुया बल नहीं है, ऐसा पूरा खत्म हो गया उन लोगों का। लेकिन आज अभी भी इजराइल देश सामर्थ्य देश बन गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पूरा देश का अंदर, दुनिया का अंदर इजराइल को बहुत, हालेलुया, एक वेट दे दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। ये बात कैसे है? इसलिए हालेलुया, हम मनुष्यों से डरना नहीं, परमेश्वर से डरना है। मनुष्यों को रेस्पेक्ट देना है, पापा को ऑनर देना, रेस्पेक्ट देना, और हालेलुया पति को रेस्पेक्ट देना, अधिकारी लोगों को रेस्पेक्ट देना है। लेकिन हालेलुया हम आराधना करना है, हम भाई मानना है, सिर्फ परमेश्वर को ही भाई मानना है। यही सच्चाई बात है। ये बोलने में ईजी है, मेरे को ईजी है, आपको भी 1 घंटा समय देंगे तो आपको भी ईजी है। परमेश्वर के ऊपर डर कर बहना वो मुश्किल की बात है। आज भी मेरे को भी मुश्किल की बात है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं परफेक्ट है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मेरे को भी मुश्किल की बात है। लेकिन हालेलुया परमेश्वर की आत्मा की द्वारा, हालेलुया परमेश्वर की आत्मा की द्वारा, हालेलुया हम जीने के लिए अवकाश है। परमेश्वर के ऊपर आधारित होकर हम जिएगा तो अवकाश है। और एक बात है, यहां राजा ने, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, और एक बात पढ़ेंगे, हालेलुया। यहां एक बात है, राजा ने, ये वचन पढ़ेंगे, राजा ने इन लोगों को बुला के, पहले राजा ने क्या किया? आज्ञा दे दिया, दाइयों को बुला के आज्ञा दे दिया। पहले आज्ञा क्या दे दिया? बालक उत्पन्न होते समय उसी जगह में क्या करना है? मार डालना है। बालिक उत्पन्न हो जाए तो छोड़ दे, छोड़ दे, ऐसे छोड़ दे, ऐसा आज्ञा दे दिया। इन लोग ने आज्ञा को क्या किया? इनकार दे दिया, इनकार किया। बाद में राजा ने बुलाया, एक बार राजा ने बुलाया, उसको बातों से पढ़ेंगे, हालेलुया 18 से पढ़ेंगे। क्या बात कर रहे राजा ने? मिस्र की राजा ने 18 एक अध्याय में 18 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन पुस्तक में 1 अध्याय में 18 वचन, हाँ पढ़ेंगे। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवा कर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देते हो तो ऐसा क्यों करते हो?
दाइयों ने फिरौन को दाइयों ने फिरौन को देख दिया। दाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया। देखिए इधर राजा ने इंग्लिश बाइबल में लिखा है वाई यू हैव 2 बार लिखा है एनआईवी बाइबल में। मतलब राजा ने पूछ रहे क्यों आप ऐसा क्यों किया है, मैं क्या आज्ञा दिया है पहले, आप क्यों ऐसा किया है। हाँ ऐसा बात कर रहे, मतलब 2 बार बात कर रहा है। वाई यू हैव यू ऐसा, वाई यू हैव डू दिस थिंग, वाई यू हैव डू दिस थिंग। मतलब राजा ने उन लोगों से पूछा। ऐसा राजा लोग पूछते हैं क्या? पहले राजा ने एक आज्ञा दे दिया, वो आज्ञा के अनुसार उन लोगों ने क्या किया। बाद में राजा क्या करता है आपको मालूम है, मार डालते हैं उन लोगों को, मार डाल ऐसा आज्ञा देते हैं। लेकिन ऐसा आज्ञा नहीं दे रहे राजा ने उन लोगों से बात कर रहे। देखो बात कर रहे, डाउन होकर राजा ने डाउन होकर उन लोगों से बात कर रहे। असली राजा तो क्या, एक्चुअली राजा तो क्या करते हैं, मैंने एक आज्ञा दे दिया, वो आज्ञा के अनुसार दाई लोग ने नहीं किया, इसलिए दाई लोग को दाई लोग का उन लोगों को मार डाल, ऐसा दूसरा आज्ञा देगा राजा लोग गुस्सा से। लेकिन ये राजा ऐसा नहीं, उसको गुस्सा हालेलुया डाउन हो रहे, उन लोगों को ऊपर डाउन हो रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी ये दाई लोग ने परमेश्वर से डरते लोग हैं, इसलिए परमेश्वर की करुणा ये दाई लोगों का आया है, इसलिए राजा का क्रोध डाउन हो रहे। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। समझ गया इसको, राजा हालेलुया सोच विचार भी डाउन में जा रहे। हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा कैसे बात करते, हम निडर होकर बात करेंगे तो हम हालेलुया हिम्मत होकर परमेश्वर की वचन के अनुसार हालेलुया हम बात करें तो उसके अनुसार हम जिएंगे तो हमारे सामने हमको हिंसा करने वाला, हमारे सामने हमको सताने वाला लोग डाउन में जाएगा। हालेलुया, हम सोचते हैं वो लोग हालेलुया वो और ज्यादा करेगा, नहीं, ज्यादा करने के लिए एक लिमिट है। राजा ने बोला है आगे की भट्टी में डाल दो, इतना तक है और ज्यादा नहीं गिराया। एक लेवल है, क्रोध को भी एक लेवल है, क्रोध ज्यादा जाएगा आपका ऊपर, कोई हालेलुया क्रोध ज्यादा दिखाएंगे तो परमेश्वर हालेलुया बदलते हैं उन लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ज्यादा जाएंगे तो परमेश्वर लेके जाते हैं उन लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया, ये इसका वचन में कैसे है बात। हालेलुया, राजा लोग ने क्या किया है, बात करने के लिए आया है। किसका साथ, वो दाई लोगों के साथ बात करते हैं। दाई लोगों से साथ क्यों ऐसा आपने किया है, ऐसा पूछा है, और दाई लोगों भी उत्तर दिया है। देखिए उत्तर देने के बाद दाई लोगों को मार डाल ऐसा आज्ञा नहीं आया। हम बाइबल में पढ़ेंगे तो ये लोगों ने उत्तर दे दिया। राजा, उन लोगों ने बहुत शार्प लोग हैं राजा, हम जाके उधर जाते समय ऑलरेडी उन लोगों ने क्या हो गया है, हम जाने से पहले ही बच्चों को उत्पन्न कर रहे हैं। देखो राजा ऐसा हो रहे, राजा अच्छा ऐसा होगा, ओके छोड़ दो। मतलब इन लोगों को मारना वो बात भी राजा ने भूल गया है। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। देखिए अरे मेरा आज्ञा जो पास किया है कैसे भी इन लोगों ने पालन नहीं किया, उन लोगों को मैं मारना चाहिए, यह बात भी छोड़ दिया है राजा ने। हालेलुया, देखिए परमेश्वर के लिए डर कर जिया हुआ लोगों के लिए, परमेश्वर की बात के अनुसार जिया हुआ लोगों के लिए परमेश्वर उसका अनुग्रह दिखाएगा। हालेलुया, आपके ऊपर कितना क्रोध में लोग आ रहे हैं, वो लोगों को एक लेवल है, वो एक लेवल तक आएगा, बाद में नीचे गिर जाएगा, हमारा परमेश्वर दबा देगा। हालेलुया, आप ऐसे ही सोचो मत। हालेलुया, अरे और क्रोध बढ़ रहे मेरा ऊपर, लोगों को मेरा ऊपर और क्रोध बढ़ रहे और क्रोध बढ़ रहा है, ऐसा नहीं। एक लेवल है, एक लेवल तक परमेश्वर देखते हैं, बाद में परमेश्वर गिर जाते हैं आपके सामने से। हालेलुया, निकलते हैं परमेश्वर ने। हालेलुया, राजा ने भूल गया उन लोगों को मारना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उन लोगों को छोड़ दिया, उसको माइंड को डाइवर्ट कर दिया। राजा का माइंड किसका ऊपर डाइवर्ट किया, सो बालक लोग को मार डालो ऐसा आज्ञा दे दिया। उसको दाइयों को छोड़कर हालेलुया इजराइल के अंदर, घर का अंदर जो बालक लोग, वो बालक लोग को मार डालो ऐसा आज्ञा दे दिया। मतलब डाइवर्ट हो गया उसका, राजा ने मैटर को डाइवर्ट हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के डर से उसकी वचन के अनुसार जीने के लिए हमारा पास कितना सामर्थ्य है उतना तक है, सामर्थ्य के बढ़कर हम भी कैसा नहीं कर सकते हैं। कोई भी सामर्थ्य के अनुसार हम लोग
कोई भी कहीं ना कर नहीं सकते हैं। देखो हम लोग वचन बोला है, थोड़ा लोग ये वचन के खास कर हालेलुया हृदय में ग्रहण कर सकते हैं, थोड़ा लोग ग्रहण करते हैं, थोड़ा लोग और ध्यान नहीं सकते हैं, थोड़ा लोग ये वचन को ध्यान मन में लेते हैं, थोड़ा लोग क्या करते हैं मन में नहीं लेते हैं। अब मन में लिया लोग क्या करते हैं, ये वचन के अनुसार जीने के लिए ताकत मिला है उन लोगों को। जो मन में लिया नहीं लिया वो व्यक्ति क्या करते हैं, उन लोग ने अपना अपना काम में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन लोगों को सामर्थ्य नहीं है। इसलिए हालेलुया जैसा आपने वचन स्वीकार किया है, जैसा हमने शिक्षा पाया है, जैसा हमने वचन सुना है, उतना तक हम आगे बढ़ते हैं और ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कोई आपको हालेलुया बोलो, हालेलुया 2 मिनट बोलो, 5 मिनट बोलो, कोई भी प्रभाव करो, वो प्रभाव काम नहीं करेगा। आपने प्रभु से हालेलुया जो कुछ सीखा है, प्रभु से जो कुछ बात शिक्षा लिया है, वही के अनुसार सामर्थ्य के अनुसार आपने काम करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इतना से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब यीशु ने बार बार एक बात बोला है, आपका विश्वास के अनुसार कार्य हो जाएगा। मतलब हमारा अंदर जो विश्वास है, विश्वास की काम है, उतना तक कार्य हो जाएगा, है ना। यीशु ने बोला है विश्वास ज्यादा है, विश्वास की कार्य भी ज्यादा है, ज्यादा कार्य देख सकते हैं। ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. इसलिए शक्तिమైనంత को समाधानंगा ఉండండి అని అన్నారు. मतलब बाइबल का वचन और एक वचन भी बोलते हैं हमारा पास कितना है सामर्थ्य, हमारे पास कितना है वचन की सामर्थ्य, हमारे पास कितना है विश्वास की सामर्थ्य, हमारे पास कितना है परमेश्वर की ज्ञान की सामर्थ्य, हमारे पास कितना है परमेश्वर से शिक्षा से हम सीखा है, हालेलुया सीख लिया है। वो ऐसा अभिषेक के साथ, वो ऐसा काम के साथ हम आगे बढ़ेगा तो उतना तक कार्य देख सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर कार्य करते हैं, कैसे भी कार्य परमेश्वर कार्य कर सकते हैं। विश्वास, बड़ा विश्वास लोग को बड़े कार्य देखते करते हैं परमेश्वर, छोटा विश्वास करने वाले लोग थोड़ा विश्वास करने थोड़ा ही कार्य, कैसे भी परमेश्वर काम करते हैं। परमेश्वर ने नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर ने बोला है मैं नहीं छोड़ा आपको, हालेलुया, मैं नहीं त्याग दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं लोगों का साथ है, ऐसा परमेश्वर ने वादा दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम प्रभु की हालेलुया प्रभु के ऊपर बेईमान के हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रभु के ऊपर हम बेईमान के आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इधर दो हमारा गांव में एक औरत है, हमारा गांव में एक औरत है, पहली बार चर्च में आया है। पास्टर ने बुलाया है चर्च में आओ, ऐसा बुलाया, ऐसा समय में चर्च में आया है। आने के समय पास्टर ने यीशु के बारे में प्रचार किया है। तुरंत औरत ने रोते रोके, प्रार्थना होने के बाद रोके रोके पास्टर से एक बात बोला है, पास्टर जी मैं आपसे एक बात बताता हूँ। पास्टर जी ने बोला हाँ बोलिए सिस्टर। सर मेरा काम है दाइयों का काम है मेरा काम। मतलब हमारा गांव में कोई बच्चों उत्पन्न होने समय, मतलब प्रेगनेंसी के समय में, डिलीवरी समय में मेरे को बुलाते हैं, मैं उधर जाके उन लोगों को दाइयों का काम करते हैं। मतलब माँ के गर्भ में से बच्चों को हालेलुया बाहर आना, वो ऐसा काम मैं करते थे, मैं दाइयों मैं करता हूँ, ऐसा मेरे काम है। तो क्या हुआ, सो वो औरत ने बोला है मेरा हाथों से मैं बहुत बच्चों को मार डाला है, बहुत लड़की लोगों को मार डाला है। पास्टर जी ने बोला क्यों ऐसा मार डाला है? क्योंकि एक एक परिवार लोग ने क्या करते हैं, मेरा हाथ में पैसा दिया है, किसी को बोलो मत, हमको लड़की उत्पन्न होना हमको अच्छा नहीं लगता है, हमारा घर में हमारा परिवारों में लड़की लोग उत्पन्न होना हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको लड़का लोग चाहिए। हे दाई आपका काम करते समय बच्चों को बाहर माँ गर्भ से बच्चा आते, लड़की है तो उधर ही मार डालो, किसी को भी बताओ मत, हम लोग भी नहीं बताएगा, इसलिए ये पैसा लो, और ज़्यादा ही पैसा देते हैं। वो नर्स ने, वो दाई ने क्या किया, ज़्यादा ही पैसा, ऐसा बहुत परिवारों के साथ, ऐसा बहुत परिवारों में ज़्यादा ही पैसा पकड़ कर क्या किया, बहुत लड़की लोगों को मार डाला है। देखो इतना पाप किया है, मार डाला है। सच में हुआ ये घटना हमारे गांव में। उसका पास्टर का पास बहुत निराशा में, प्रॉब्लम्स में फंस गया। बाद में कैसे भी पास्टर ने सुसमाचार बोला है, चर्च में आओ ऐसा बोला, आया है, आके यीशु के लिए सुनाया है,
यीशु की मृत्यु के बारे में, यीशु की क्यों मर गया है सूली पे, क्यों यीशु मसीह हमारे लिए जान दे दिया है, यीशु मसीह हमको पापों को क्षमा करते हैं, ऐसा बात सुना है। सुनकर उसने रोके रोके बैठा है, रोके रोके पास्टर से बात किया है। बाद में पास्टर से ऐसा बात किया है, पास्टर जी मैंने इतना पाप किया, बहुत पैसा लेकर लड़की लोगों को मार डाला है, मेरे को पाप मेरा पाप को प्रभु क्षमा करेंगे क्या? पास्टर ने बोला है, हाँ सिस्टर, आप पूर्ण दिल से यीशु मसीह मेरे को क्षमा कीजिए, आपका पवित्र लहू से शुद्धि कीजिए, ऐसा बोलेंगे तो आपको पाप को प्रभु क्षमा करेगा, ऐसा बोला है। बाद में हालेलुया उसने औरत में भी हालेलुया प्रार्थना किया है, यीशु मसीह तेरे लहू से मेरे को शुद्ध कीजिए, आज से लेकर मैं ऐसा काम कभी भी मैं नहीं करूंगा, मैं ऐसा काम को छोड़ता हूं, ऐसा काम पाप काम है, पहले मैं मानता, पहले मेरे को मालूम नहीं है, मैं ये चर्च में आने के बाद मेरे को मालूम पड़ गया है ये भयानक पाप है, प्रभु मैं वो काम को छोड़ता हूं, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा, प्रभु तेरे लहू से मेरे को शुद्ध कीजिए, ऐसा प्रार्थना किया। परमेश्वर ने क्या किया, उसकी औरत का पापों को क्षमा किया, मतलब क्षमा, उतना पाप किया इतना कि कहाँ जाना है, नरक में डालना है उसके आत्मा को। प्रभु परमेश्वर ने क्या किया है, उसकी संतान स्त्री है ना, उसकी बेटी बन गया, परमेश्वर की बेटी बन गया, मतलब परमेश्वर ने उसको स्वीकार किया, पापों को क्षमा किया, परमेश्वर की पुत्री हो गया, फिर से आइंदा से पाप नहीं किया है। हालेलुया। सो परमेश्वर की पुत्री बन गया है, चर्च में हालेलुया मेंबर बन गया है, एक्टिव मेंबर बन गया है। हालेलुया। देखिए ये बात कैसे हुआ है, पवित्र जीवन जी रहा है, जी रहा है बाद में। हालेलुया। ये बात कैसे हुआ, परमेश्वर ने इतना घोर पापी लोगों को क्षमा करते हैं, इतना घोर कठिन पापों को भी उसका पास आएंगे तो यीशु मसीह का पास आके हालेलुया पूर्ण टूटा हुआ दिल के साथ यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कीजिए ऐसा बोलेंगे तो सच में यीशु उसकी लहू की द्वारा क्षमा करता है। हालेलुया, क्षमा करता है। सुनिए, ऐसा इतना घोर पापी उसका पास टूटा हुआ दिल का साथ आके प्रार्थना करे तो क्षमा किया व्यक्ति, ऐसा घोर पापी उसका खुद का बच्चों को सतावट करेंगे तो क्यों नहीं बचेगा परमेश्वर ने। हालेलुया, समझ गए। हालेलुया, इतना घोर पापी, इतना घोर कठिन पापी यीशु के पास आके टूटा हुआ दिल के साथ यीशु क्षमा कीजिए ऐसा बोलेगे तो क्षमा करने वाला वही परमेश्वर। हालेलुया, वही परमेश्वर का पास, हम परमेश्वर की संतान है, हम परमेश्वर की बच्चा है, हमको पाप करने वाला लोग हमको सतावट कर रहे हैं, उन लोगों से क्यों नहीं बचाएगा। उन लोगों को डायरेक्ट प्रार्थना करेंगे तो उन लोगों को क्षमा करने वाला परमेश्वर उन लोगों को सतावट से हमको क्यों नहीं बचाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो दाई लोगों को प्रभु ने क्या किया है, राजा आज्ञा से, राजा का बल में से बचाया, राजा के प्रभाव में से बचाया। राजा लोग ने पूरा उसका राज्य हालेलुया पतन हो गया, उसका हालेलुया स्त्री नाश हो गया, ऐगुप्त देश का स्त्री नाश हो गया, ऐगुप्त देश का बल नीचे स्थान में गया, ऐगुप्त राज्य का उस सेनाओं का बल भी पूरा समुद्र में डूब गया। लेकिन ये दाई लोग ने, ये दाई लोग का संतान को परमेश्वर ने बड़ा किया, अनुग्रह दिखाया, जैसा आसमान है पृथ्वी के ऊपर वैसे ही उसके कृपा दिखाया, पीढ़ी 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 उन तक। हालेलुया, प्रभु ने अनुग्रह दिखाया। आज इन लोगों के लिए लोग बात कर रहे हैं, वो राजा के लिए कोई नहीं बात कर रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा दिन दे दिया, इसलिए हमेशा हम परमेश्वर की वचन के लिए, परमेश्वर की हालेलुया डर के हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे खड़े होकर सभी लोग इस समय में प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे। हालेलुया, आज परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, डरो मत। हालेलुया, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, डरो मत। हालेलुया, कितना ताकत है उतना तक कर सकते हैं, आपका पास कितना विश्वास है उतना तक कर सकते हैं। हालेलुया, कैसे भी परमेश्वर आपका साथ है। हालेलुया, मैं वचन ऐसा लिखा है लेकिन मैं ऐसा वचन के अनुसार मैं करने पाया हूँ। अयो मेरा ऊपर हालेलुया बहुत कठिन की समस्या है, नहीं। हालेलुया, परमेश्वर आपको कितना तक सामर्थ्य दिया है उतना तक करता रहो। हालेलुया, परमेश्वर कितना तक आपको अगुवाई दिया है उतना तक करता रहो। हालेलुया, परमेश्वर आपने हालेलुया बात करने में, काम करने में उतना तक ताकत दिया है
उतना तक करता रहो। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना में आए। हालेलुया। आंख बंद कीजिए। हालेलुया। यीशु को और देखिए। यीशु मसीह माइक्रो को सामर्थ्य दीजिए। प्रार्थना करो। यीशु मसीह आपके लिए बेईमान कर जीने के लिए, आपका उपस्थिति में मैं बेईमान कर जीने के लिए, आपको जो अच्छा है वो मैं ऐसे ही अच्छा काम में आगे बढ़ने के लिए, आपका जो इच्छा है ऐसे ही बातों में मैं आगे बढ़ने के लिए, आपका जो प्लान है वैसे ही बातों में मैं आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। आपको इच्छा नहीं लगते है, अच्छा नहीं लगते है, ऐसा काम मैं नहीं करना चाहिए। आपको अच्छा नहीं लगता है, ऐसा बात भी मैं नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह कैसे भी मेरे प्राण के द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा, प्रार्थना करो, मेरे प्राण के द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा, मेरे बातों के द्वारा आपको महिमा मिलना चाहिए। मेरा चाल चलन के द्वारा आप तृप्त पाना चाहिए। मेरा चाल चलन के द्वारा यीशु मसीह आप तृप्त पाना चाहिए। आपको महिमा मिलना चाहिए। मैं आपका ऊपर डर के आगे बढ़ता हूं। मैं आपका ऊपर डर के, विश्वास रख के, मैं आपका ऊपर डर और हालेलुया हिम्मत के साथ, मैं आपका ऊपर डर, हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु कलीसिया को सहायता कीजिए, जवान लड़की लोगों को सहायता कीजिए, जवान लड़का लोग को सामर्थ्य दीजिए, मेरे को सामर्थ्य दीजिए, ओ परिवार को सामर्थ्य दीजिए। ओ रिबाला शंदा रगदना रिगा रग रग शंदा रगदना। प्रार्थना करो, सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करो, सहायता के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर हालेलुया आपकी इच्छा के अनुसार मैं जीने के लिए, आपको इच्छा के अनुसार मैं बात करने के लिए, आपका इच्छा के अनुसार मैं विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, आपका इच्छा के अनुसार मैं निडर होकर खड़े होकर जीने के लिए, आपका इच्छा के अनुसार मैं हिम्मत के साथ कदम रखने के लिए अनुग्रह दीजिए पापा। कलीसिया को अनुग्रह दीजिए पापा। हालेलुया। और हालेलुया पर कलीसिया को अनुग्रह दीजिए पापा, परिवार को अनुग्रह दीजिए पापा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे को अनुग्रह दीजिए पापा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा, हालेलुया, आप प्रार्थना किया है इसलिए परमेश्वर की आत्मा आपका ऊपर हालेलुया बलवंत रीत से अभिषेक कर रहा है, आपको फोर्सली अनॉइंटिंग, हालेलुया, फोर्सली, हालेलुया, पवित्र आत्मा आपको सहायता कर रहा है। ओ क्योंकि यीशु मसीह का आत्मा सहायता करने वाला आत्मा, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा, ऐसा वादा के अनुसार दिया। परमेश्वर की आत्मा आपको सहायता कर रहा है, क्योंकि आपको सहायता के लिए अभी तक प्रार्थना किया है, इसलिए परमेश्वर की आत्मा आपको सहायता कर रहा है। और राजाओं के सामने, बड़े लोगों के सामने, अधिकारी लोगों के सामने, हर मुश्किल की जगह में, हर दुख की जगह में, हर पाप की जगह में भी हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए, परमेश्वर के ऊपर डर कर जीने के लिए, परमेश्वर के ऊपर डर मान के जीने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए अभिषेक दे रहा है, परमेश्वर अनुग्रह दे रहा है। पाइए पाइए, रिसीव दिस अनॉइंटिंग, रिसीव दिस अनॉइंटिंग, रिसीव दिस हेल्प फ्रॉम होली स्पिरिट, रिसीव हेल्प फ्रॉम होली स्पिरिट। परमेश्वर की आत्मा आपको सहायता कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा का और एक नाम है सहाय की आत्मा, सत्य स्वरूपी आत्मा। He is the helper, helper, helper. Holy Spirit is God of the Holy Spirit of God is the helper. हालेलुया। यीशु मसीह नाम में आपको सहायता कर रहा है, सहायता कर रहा है विश्वास का साथ जीने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए, परमेश्वर को महिमा करने के लिए, बेईमान के दाई लोगों का जैसा जीने के लिए यीशु मसीह नाम में अनुग्रह दे रहा है। रिसीव दिस हेल्प फ्रॉम गॉड, रिसीव दिस अनॉइंटिंग फ्रॉम गॉड इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हर एक निराशा बाहर जाओ, हर एक अविश्वास बाहर जाओ, हर एक कंफ्यूजन बाहर जाओ, यीशु मसीह नाम में आज्ञा दे रहा हूं, हर एक कंफ्यूजन बाहर जाओ, हर एक दुख निराशा बाहर जाओ इन जीसस ने, बाहर जाओ इन जीसस ने। सारे महिमा आपको देते पापा, सारे महिमा आपको देते पापा। हमसे बात किया पापा, तृप्त किया पापा, धन्यवाद। आपका आत्मा के लिए धन्यवाद, आपका कार्यों के लिए धन्यवाद। हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले, परमेश्वर की महिमा मिले। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी सदा हमारे साथ हमेशा होती रहे,
आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया स्तोत्रम। परमेश्वर की महिमा मिले। अनाउंसमेंट सुनिए। रविवार से प्रभु की दया से रविवार से अगले रविवार से शाम को 4:30 बजे से चाचा नेहरू स्कूल, गुरु कृपा स्कूल बोलते हैं उसका, और एक नाम है चाचा नेहरू स्कूल। ये स्कूल का अंदर 4:30 बजे से शाम को आराधना है, प्रार्थना है, मास्क लगा के, और हालेलुया सोशल डिस्टेंस के साथ बैठेंगे। हालेलुया जैसा उधर हमारा वॉलंटियर्स बोलते हैं वैसे ही बैठेंगे। हालेलुया हम अपना परिवारों के लिए, अपना परिवारों को और आजू बाजू लोगों को और फ्रेंड्स को भी ये बात बताइए। अगले रविवार से कलीसिया शुरू हो रहे, प्रभु की दया से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से कलीसिया शुरू हो रहे। परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। सो जरूर हम लोग रविवार की आराधना में मिलेंगे प्रभु की कृपा के द्वारा। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। God bless you. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord.